Hi everyone, so today we are going to discuss about display. So display is one of the most important topic of web development. डिजाइनिंग perspective से डिस्प्ले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है. ओके इसमें जब भी तुम कोई एक HTML टैग यूज़ करते हो ना उसमें बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले प्रॉपर्टी होता है. यहाँ लाइक H1 जो है हम यूज़ किए हैं इसमें डिस्प्ले प्रॉपर्टी है. इसमें डिस्प्ले प्रॉपर्टी ब्लॉक टाइप है. तभी हम लोग देखने वाले हैं ब्लॉक टाइप इनलाइन टाइप क्या होता है स्टाइलिंग के थ्रू. ओके सो हम यहाँ एक डिव यूज़ करते हैं. सो यहाँ लिखते हैं डिव इज ब्लॉक टाइप, ब्लॉक डिस्प्ले टाइप, ब्लॉक डिस्प्ले टाइप. अब हम डिव में ना स्टाइलिंग करने वाले हैं. सी डिव में बैकग्राउंड कलर जो है हम यहाँ रेड देते हैं और इसका टेक्स्ट के कलर को वाइट करते हैं. ओके इसको देखो यहाँ पर आउटपुट आ गया. यहाँ तुम एक चीज़ नोटिस किए होगे कि तो जब हम बैकग्राउंड कलर दिए तो ये पूरे विद में आ गया. तो इसी को हम लोग कहते हैं ब्लॉक टाइप. जब भी कभी कोई HTML टैग ब्लॉक टाइप होगा तो वो पूरा विद लेगा, तुम्हारे कंप्यूटर का पूरा विद लेगा. ओके और एक होता है इनलाइन टाइप होता है. तो इनलाइन टाइप एक स्पैन टैग होता है. स्पैन टैग जो है इनलाइन टाइप है. ओके सो यहाँ पर क्या करते हैं कि स्पैन इज इनलाइन डिस्प्ले टाइप. ओके इसको जब हम स्टाइलिंग करेंगे ना स्पैन, देखो जब इसमें हम बैकग्राउंड कलर येलो दे देते हैं. ओके सो इसका देखो जब हम इसको बैकग्राउंड कलर दिए तो इसका जितना स्पेस हम टेक्स्ट में दिए ना उतना ही स्पेस ये पूरा लिया है, ये पूरा विद नहीं लिया है. तो यही होता है इनलाइन टाइप. लेकिन ब्लॉक टाइप जो होता है लाइक यहाँ पर डिव या फिर H1 भी यहाँ पर देखो अगर हम H1 में हम सेम प्रॉपर्टी दें ना वो भी पूरा विद ले लेगा. H1 भी तुम्हारा ब्लॉक टाइप होगा. सो तुम यहाँ पे पूछ सकते हो कि सर यहाँ पर ब्लॉक टाइप कौन है, इनलाइन टाइप कौन है, हम कैसे पहचानेंगे. तो देखो पहचानने का सिंपल नियम है. सिंपली उसमें बैकग्राउंड कलर ले लो. अगर वो पूरा विद ले लिया तो तुम्हारा ब्लॉक टाइप हो जाएगा. और पूरा विद नहीं लिया, टेक्स्ट के जो हिसाब से ही लिया तो वो तुम्हारा इनलाइन टाइप हो जाएगा. लेकिन फिर भी फॉर अ नॉलेज पर्पस हम बता देते हैं कुछ टैग कौन कौन ब्लॉक टाइप है जो तुमको काम आएगा. एक तो तुम्हारा हो गया पैराग्राफ. तो यहाँ पर कमेंट आउट कर लेते हैं पहले. और डिस्प्ले ब्लॉक में जो है तो डिस्प्ले ब्लॉक में सबसे पहला हो गया तुम्हारा डिव, फिर H1 हो गया, फिर पैराग्राफ हो गया, फिर H1 से लेकर H6 तक वो सभी जो है तुम्हारा ब्लॉक टाइप है. फिर तुम्हारा हेडर, फिर तुम्हारा फुटर, फिर तुम्हारा सेक्शन, ये सभी जो हुआ ना वो ब्लॉक टाइप होता है. और स्पैन टाइप जो हमको भी याद आ रहा है कि स्पैन हो गया, एक ब्लॉक, एक बी टाइप हो गया, एक इमेज टैग हो गया. तो ये सब होता है. तो यहाँ तक तुम्हारा ब्लॉक और इनलाइन आई थिंक तुमको समझ में आ गया होगा. अब जो होता है एक होता है इनलाइन ब्लॉक होता है. तो इनलाइन ब्लॉक का क्या डिफरेंस है वो अभी चेक करते हैं. सो लेट्स सपोज हम चाहते हैं इस स्पैन में अगर हम हाइट दे लेट्स सपोज 34 पिक्सल. ओके तो यहाँ पर देखो जब हम स्पैन में हाइट दिए ना 34 पिक्सल तो ये अभी नहीं आया है. ओके तो अब क्या करते हैं डिस्प्ले हम इनलाइन ब्लॉक करते हैं. जब हम इनलाइन ब्लॉक करेंगे ना देखो तुमको डिस्प्ले हाइट क्या आ गया 34 पिक्सल आ गया. तो एक यही डिफरेंस होता है. तो इसको सही से हम बताने के लिए एक काम करते हैं, एक और स्पैन ले लेते हैं और यहाँ पर लाइन को ब्रेक कर देते हैं. ओके यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं इनलाइन और यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक. ओके सो ये अच्छा लाइन को ब्रेक कर देते हैं ताकि यहाँ से एक बार और इसका क्लास दे देते हैं. पहला वाला जो स्पैन है उसका हम क्लास स्पैन 1 दे देते हैं और सेकंड है उसका हम लोग क्लास स्पैन 2 दे देते हैं. ओके अब स्पैन इसको हम डिजाइनिंग करने वाला है स्पैन 1 में और अभी यहाँ हटा देते हैं. तो देखो हम अभी बाय डिफ़ॉल्ट तुमको बताया है कि स्पैन 1 क्या होता है. स्पैन क्या होता है, वो इनलाइन ब्लॉक होता है, वो जितना स्पेस दोगे तुम उतना ही लेगा. लेकिन अगर हम इसमें चाहे कि हाइट दे तो देखो इसमें हाइट नहीं आ रहा. हम कितना भी हाइट को इंक्रीज़ कर दें ना ये हाइट इसका नहीं बढ़ रहा इनलाइन में. अगर हम चाहे तो विद कर दें विद भी नहीं इसका इंक्रीज़ हो रहा. ओके सो इसको इंक्रीज़ करने के लिए थोड़ा स्पेस देने के लिए हमको यूज़ करना पड़ता है डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक. इनलाइन ब्लॉक यूज़ करना होगा. हम स्पैन 2 में यूज़ करेंगे. ओके स्पैन 2 में और स्पैन 2 में हम हाइट अगर दे लेट्स सपोज 12 पिक्सल. देखो यहाँ पर ये जो है ना अच्छा इसके लिए हम क्या करते हैं कि बैकग्राउंड कलर जो है इसका रेड कर देते हैं ताकि तुमको समझ में आए. देखो ये बैकग्राउंड कलर रेड कर दिए और हम इसका हाइट 12 पिक्सल किए तो इसीलिए वो थोड़ा ऊपर चला गया. अगर 120 पिक्सल कर दिए ना देखो तो ये हो गया. तो जब भी तुमको हाइट चाहिए होगा ना
तो तुम वो यूज़ करोगे इनलाइन ब्लॉक। लेकिन हाइट विड्थ कुछ नहीं चाहिए तो तुमको सिंपली यूज़ करना है इनलाइन। ओके, स्पैन जो है बाय डिफ़ॉल्ट इनलाइन होता है, तो यहाँ पर आ गया। तो ये डिफरेंस था। तो यहाँ तक ब्लॉक इनलाइन ब्लॉक तुम समझा होगा। एक और होता है डिस्प्ले नन। अगर हम इसको डिस्प्ले नन लिख देना तो ये गायब हो जाएगा। देखो इनलाइन ब्लॉक पूरा हट गया डिस्प्ले, क्योंकि डिस्प्ले नन कर दिए। ओके, सो डिस्प्ले नन बहुत ही ज़रूरी रहता है जब तुम रिस्पॉन्सिव बना रहे होगे मोबाइल व्यू के लिए और डेस्कटॉप व्यू के लिए, उस समय बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ओके, तो यहाँ तक तुम समझा होगा ब्लॉक टाइप क्या होता है, इनलाइन क्या होता है, इनलाइन ब्लॉक क्या होता है। अब इसका एक और प्रॉपर्टी होता है डिस्प्ले, एक होता है फ्लेक्स और ग्रिड। तो फ्लेक्स और ग्रिड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ओके, और इसके बाद हम तुमको फ्लेक्स टॉपिक पढ़ाएंगे। और फ्लेक्स टॉपिक के बाद तुरंत बाद बहुत सारा प्रोजेक्ट बनाएंगे, क्योंकि फ्लेक्स को सही से समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और फ्लेक्स डिजाइनिंग पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में फ्लेक्स के दौरान।